परमेश्वर पिता है, वो हमारे घर को क्या करेगा? बसाता है। उसकी ये इच्छा है। और जो बंधुआई में पड़े हुए लोग हैं उनको क्या करना चाहता है? संपन्न। और यहां पर सही भाषा में लिखा है सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, पर जो बंधुआई में पड़े हुए लोग हैं उनको परमेश्वर क्या करता है? भाग्यवान करता है, उन्हें छुड़ा लेता है। आमीन। बोलिए, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, संपन्न करता है। परंतु हठीले लोगों को सूखी भूमि में रहना पड़ता है। बोलो हठीले लोगों को, हाथ उठाकर बोलो, हठीले लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। किसको? हठीले लोग। हठीले लोगों को, और सही शब्दों में कहें घमंडी लोगों को, जो घमंड से हैं, जो पाप के साथ मित्रता करते हैं, व्यभिचार के साथ संगति करते हैं, पाप और श्राप में जीते हैं, उनको सूखी भूमि मिलेगी। लेकिन यदि आप पाप और श्राप से बाहर आ रहे हैं तो आप संपन्न होंगे। वो आपको संपन्न करेगा, आपको भाग्यवान करेगा, आपका घर बसा देगा। आमीन। ये है ना रोचक बात? इसलिए हम याद रखो कि हम जिस बात को सोच रहे हैं और जिस बात को पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक प्रतिफल है, हमारे लिए एक छुटकारा है। आमीन। और यदि हम इसको पढ़ रहे हैं तो याद रखो क्या लिखा है कि वो घर बसाएगा तो बसाएगा, भाग्यवान करेगा तो करेगा। पर हठीले लोगों के लिए सूखी भूमि है, पर नम्र लोगों के लिए हरी भरी भूमि है। आमीन। आमीन। उस अभ्यास को खो नहीं। कितने लोग सुबह प्रार्थना किया? आज आप लोगों ने सुबह प्रेयर किया? ठीक है, बहुत अच्छा। आपने सुबह प्रेयर किया, और जब आप चर्च से जब घर जाते हैं तो आपको भी शाम को समय क्या करनी है? धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी। प्रभु, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, मुझे धोखे से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, पाप से बचाया, व्यभिचार से बचाया। धन्यवाद पिता। प्रभु, मुझे शाम को भोजन दिया, धन्यवाद। मुझे घर वापस लेके आया, धन्यवाद। आमीन। इस तरह आप शाम की प्रेयर को संपन्न कर सकते हैं। आमीन कहिए आप। चलिए फिर से देखें। बोले, यदि अपनी जुबान से हमें क्या करना है, तब हमारी जुबान क्या होगी? साधारण होगी। जब आपकी जुबान मसीह से जुड़ जाएगी तो आपकी जुबान क्या होगी? साधारण रहेगी? नहीं। आपका मन जब मसीह से जुड़ जाएगा, आपका मन क्या रहेगा? साधारण रहेगा? नहीं। क्या होगा? सामर्थ्य और आत्मा का चलन होगा। 1 कुरिन्थियों 2:4 जो अभी हमने देखा। यदि हमारा मन मसीह से जुड़ा हुआ है, हमारी जुबान यदि मसीह से जुड़ गई है, तो बाइबल कहती है कि वहां सामर्थ्य होगा और आत्मा का प्रमाण होगा। आत्मा और सामर्थ्य। बोलो, आत्मा और सामर्थ्य। परमेश्वर का आत्मा और उसका सामर्थ्य प्रमाण होगा, दिखाई देगा। आमीन। बातों को समझ रहे हैं संतान लोग? क्या लिखा है? मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। बोलो, आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण। यही चीजें आपके 2 स्थानों पर दिखाई देंगे। बोलो, मेरे मन में और मेरी जुबान में आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण दिखाई देगा। अभी हमने कुछ दिखाया आपको? कितने लोगों ने समझ लिया? अभी हमने कुछ दिखाया आपको कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? इन दोनों जगहों को हमें क्या बनाना है? शक्ति से भरपूर। जिस लेवल पर आपको विश्वास दिया गया, उस विश्वास को उसी लेवल पर आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप पहली बार आ जाए हैं तो आपको लगता है कि प्रभु प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है, तो आज मैं 24 घंटे प्रार्थना करूंगा। आप पहली बार आए, आपने अपने लेवल से बहुत ऊंची प्रार्थनाओं को करने की उम्मीद रखी,
आप नहीं कर सकते। आप पहली बार आकर 24 घंटे या 10 घंटे या 5 घंटे प्रेयर नहीं कर पाएंगे। यदि आप करने के लिए बैठते भी हैं तो शायद आप डिस्टर्ब हो जाएं, आपका दिमाग फट सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है कि विश्वास परिमाप के अनुसार सौंपा गया है। उस विश्वास के अनुसार आपकी प्रेयर होनी चाहिए। जब विश्वास आपके अंदर आता है, परिमाप आता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जब उस विश्वास पर आप प्रार्थना करते हो, आप उस विश्वास के परिमाप के अनुसार संपन्नता को भी देखते हो। मतलब अगर परिमाप आपका 10% है और आप 20% प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उतावलेपन को शामिल कर रहे हैं अपनी प्रेयर में। मैं एक ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूं कि जो कि धोखा खा गए, उन्होंने अपने दिमाग को सुझा दिया, उनका दिमाग सूज आया, उनका मन उसी दिन से हताश निराश होकर के उन्होंने फिर से दूसरा दिशा को अपना लिया। आपको मसीह में धैर्य के साथ जीना है। आप यदि अभी विश्वास करते हैं या आज पहली बार विश्वास करते हैं तो आप चिंता मत करो। आप में जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा, जैसे जैसे परिमाप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर का प्रार्थना करने की उम्मीद भी बढ़ती जाएगी। सुनो, बढ़ती जाएगी। क्योंकि यदि आप ये चाह लो, कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ भाई जाओ, वो शक्ति है, मुझे भी शक्ति वही चाहिए करके, और शायद उन्होंने 10 दिन के लिए उपवास रख लिया, 5 दिन के लिए उपवास रख लिया, शायद कभी उन्होंने ऐसा कुछ परिमाप को बारे में ज्ञान नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं धोखा खा गए। इधर अभी तो नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले मैंने कई ऐसे विश्वासियों को रोका जो मेरी चर्च की अगुवाई में कुछ भी नहीं था। वो अपने आप से कह रहा है मुझे 40 दिन उपवास रखना है। कहीं से वो आया था, उसने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि 40 दिन उपवास रहो, चंगे हो जाओगे। मैंने कहा तू 40 दिन अगर उपवास रहेगी बिटिया, तू मर जाएगी। उपवास तू जिंदा तो छोड़ दे। और उसकी ये हालत हो गई थी कि अगर वो और रहती 2-4 दिन तो वो मर सकती थी, हॉस्पिटल जा सकती थी। मैंने एक नहीं 2-3 लोग ऐसे, एक भाई को मैंने, वो इधर नहीं आता था, लेकिन हमें सूचना मिला तो वो कोई इधर लिवा के आया। 40 दिन उपवास रहने के बाद मौन धारण उपवास रख लिया। 40 दिन किसी से बोलना नहीं। 40 दिन क्या, उसे 20-25 दिन के अंदर वो आदमी पागल हो गया। घर के अंदर बंद रहा, अपने माता पिता से, अपने भाई से, किसी से नहीं बोल रहा था, और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। याद रखना, इसीलिए गलत काउंसलिंग आपको नर्क ले जा सकती है। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअली जहां से मजबूत हो रहे हो वहीं बने रहो। कोई आपको बोल दिया 40 दिन फास्टिंग रहो, और तुम दवा खाते हो, या कोई बहन है जिसके गर्भ में संतान है, 40 दिन फास्टिंग रहकर क्या करेगी? खुद मरेगी और अंदर का बच्चा भी मर जाएगा। इसमें परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। आपने किसकी काउंसलिंग ली है, किसकी राय ली है, वो आपके जीवन में बुरा बन जाएगा, आपके लिए जहर बन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि वो हादसा उधर हो गया, इसलिए वो बात हम आपको बता रहे हैं। सही काउंसलिंग चलो, सही दिशा में। इसलिए जब चर्च आपको कहता है कि आपको 1 दिन उपवास रखना है तो 1 ही दिन रहना है, बाकी शाम को खाना खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं। या किसी बहन के घर में संतान है और उसको किसी ने कह दिया भाई चल 15 दिन उपवास रख ले। आपने चर्च की नहीं सुना, अपने लीडर की नहीं सुना, अपने अगुवे की नहीं सुना, किसने कहा? जिसने भी कहा हो, पर आप संकट में पड़ेंगे। यह नहीं कि परमेश्वर आप पर खुश हो जाएगा आप उपवास में हो। आप रूल समझो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपकी हड्डियां सूखे आप मर जाओ, लेकिन प्रभु जो अनाउंस करता है, प्रभु जो आपको बताएगा, काउंसलिंग देगा चर्च में, वो आपको फलवंत करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।